नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। काफ़ी अच्छी वैकेंसी दोस्तों भारतीय डाक विभाग में निकली हुई है। लगभग 1 लाख पद से थोड़े कम है, यानी कि 98,083 वैकेंसी निकली हुई है। और ऐसी वैकेंसी दोस्तों आप अपने भारत में हर साल में निकलते हुए देखते होंगे, यानी कि भारतीय डाक विभाग में काफ़ी बम्पर वैकेंसी है दोस्तों। पूरा अच्छे से बात करेंगे इस पे कि कौन दोस्त इस फॉर्म को डालें और किन के लिए बेहतर जॉब हो सकती है। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करें दोस्तों इसमें योग्यता की, तो कुछ पदों के लिए 10th मांगा है और कुछ पदों के लिए 12th मांगा गया है, यानी कि 10th से 12th तक योग्यता वाला कोई भी दोस्त हमारा इस फॉर्म को भर सकता है। उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो 18 से 32 साल की एज है और यहाँ पे कुछ कैटेगरी के लिए छूट भी दी गई, जैसे ओबीसी हो गया है ना, एससी वाले कैंडिडेट हो गए, पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट हो गए, है ना। इन लोगों को छूट भी देखने को मिलेगी, जो भारत सरकार छूट देती है। लगभग 3 साल की छूट यहाँ पर देखने को मिलेगी और उसके अलावा एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर छूट दी जानी है। इतनी बात समझ में आ जाती है। तो 18 से 32 साल तक का कोई भी दोस्त इस फॉर्म को बड़ी आसानी से फिल कर पाएगा। वांछनीय योग्यता की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों कुछ उम्मीद की जा रही है आपसे कि आप बेसिक कंप्यूटर भी जानते हो। हालांकि ये जरूरी नहीं है, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है और नहीं जानते हैं तब भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात यहाँ पर नहीं है। फीस की बात करें तो दोस्तों कम से कम 100 रुपये फीस रहने वाली है। ये ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। एससी, एसटी और यहाँ पे हमारे जो पीएच कैंडिडेट हैं उनसे कोई भी फीस दोस्तों यहाँ पर नहीं ली जाएगी। तो इन 3 कैटेगरी से ये 100 रुपये की फीस ली जाएगी, इनसे 0 रुपये की फीस यहाँ पर ली जानी है। अगर हम बात करें वैकेंसी की कि किस किस पोस्ट के लिए कितने कितने पद निकाले गए हैं, तो पोस्टमैन जिसे हम डाकिया कहते हैं उसके 59,099 टोटल वैकेंसी हैं दोस्तों। और मेल गार्ड एक पद होता है, इसके सबसे कम पद हैं 1445 पद हैं। लगभग इन दोनों पोस्टों के लिए 12th मांगा जाएगा। और ये एमटीएस जिसे हम चपरासी की वैकेंसी कह सकते हैं, तो इसके 37,539 हैं, इसके लिए ओनली 10th मांगा जाएगा। ये वैकेंसी आप देखते होंगे एसएससी एमटीएस से भी आती है ना। एसएससी एमटीएस मतलब ये मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। ये चपरासी की वैकेंसी मुख्यतः होती हैं। अगला टाइप देखते हैं दोस्तों चयन का प्रकार की। चयन का प्रकार क्या रहने वाला है, तो ये वैकेंसी दोस्तों लगातार मेरिट पे होती आ रही है। काफ़ी लंबी समय से आप इस तरह के पद निकलते हुए देखते होंगे और काफ़ी सारे बच्चों का सवाल ये रहता है कि सर हमने कई बार इसमें फॉर्म डाला लेकिन हमारा चयन नहीं होता है। तो इस वाले प्रश्न को भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि अब से लगभग 6 से 8 महीने पहले भी ये वैकेंसी हमें देखने को मिली थी। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाती है कि 10th किसके लिए मांगा है और 12th किसके लिए मांगा गया है। चयन का प्रकार दोस्तों यहाँ पे मेरिट के बेस पे होता है, ठीक है ना। अब देखिए पूरे भारत में दोस्तों ये वैकेंसी निकली हुई है। तो अब आपको जॉन वाइज, जिसमें जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपसे 3, 4, 5 यहाँ पे ऑप्शन भरवाए जाते हैं कि मतलब जो आपके नज़दीकी डाक ऑफिस जो है वहाँ पे आप अपनी जॉब के लिए प्रीफरेंस देना चाहते हैं कि अगर मेरा सिलेक्शन हो तो सबसे पहले मुझे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये अलॉट होना चाहिए, आपके जो नज़दीकी है। तो इसकी जो मेरिट बनती है दोस्तों वो इसी हिसाब से बनती है कि आपने जिन पोस्ट ऑफिस के लिए जो भी आपके क्षेत्र में थे उसके लिए अगर आपने आवेदन दिया तो यहाँ पे कितने बच्चों ने आवेदन दिया। मान के चलो यहाँ पे वैकेंसी थी 200, है ना, इस वाले पूरे जिसमें आपने फिल किया है, और लड़कों ने डाल दिया 10,000 ने फॉर्म, है ना। तो 10,000 बच्चों ने जब फॉर्म डाला है तो अब 10,000 के हिसाब से मेरिट डिसाइड होगी। जो टॉप वाले लड़के होंगे, ठीक है ना, जो टॉप से होंगे उन लड़कों को यहाँ पर लिया जाएगा। अब मान के चलो जैसे आपके 85% हैं 10th में, है ना, या 12th में, दोनों में मिला के, और आपने क्या किया कि इसके लिए मतलब एक लिस्टेड किया कि मुझे इन डाकघर में जगह खाली है, तो वो जगह दिखा देगा आपको, इनके लिए आपने फॉर्म भर दिया। 200 जगह हैं, 10,000 बच्चों ने फॉर्म डाल दिया और आपके 85% थे। तो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज जिस बच्चे का होगा, जैसे मान के चलो किसी बच्चे का 95% था, ठीक है ना, अब 95% से वो नीचे को चलता है, ठीक है ना। अब मान के चलो यहाँ पे 89 तक आते आते 200 बच्चे कंप्लीट हो गए, तो फिर दोस्तों आपका जो 85% नंबर थे तब आपका नंबर नहीं आ पाएगा। इसी आधार पर दोस्तों ये बहुत लंबे समय से वैकेंसी हो रही है। इसकी चयन प्रक्रिया में कोई भी बदलाव अभी सरकार ने नहीं किया। हालांकि इसमें रिटन एग्जाम होना चाहिए था जिससे कि क्वालिटी वाले लड़के निकल के जाते जो कि मेहनत करते हैं और अच्छे से। यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज को आधार बनाया जाता है और उसी के आधार पर दोस्तों चयन किए जाते हैं। तो अगर आप 80+, आप मान के चलिए 80+ अगर आप हैं आपके हाई स्कूल या इंटर में, तो आप दोस्तों इस वैकेंसी में फॉर्म डाल दीजिए, क्योंकि 100 रुपये का फॉर्म है ना, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। अगर आप नंबर आ जाएगा तो आपके पास एक सरकारी नौकरी हो जाएगी। अगर आपके 80+ के आसपास नंबर बन रहे हैं तो आप डाल दीजिए, क्योंकि ये डिपेंड करेगा, जो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा। अगर मान के चलिए यहाँ पे ज़्यादा परसेंटेज वाले लड़के फॉर्म नहीं डाले तो आपको गोल्डन चांस यहाँ पर बन जाता है।
तो अगला सवाल हमारा जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाला है दोस्तों। जॉब प्रोफाइल आपका जो आपको क्षेत्र में जहां पे भी आपने ये अलॉट किया है कि मुझे यहां पे जॉब मिलनी चाहिए, उसी के हिसाब से जब आपका चयन होगा तो वहीं आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। इतनी बात क्लियर हो जाती है। अब काफी बच्चों का सवाल ये रहता है कि सर कई बार फॉर्म भर चुका हूं लेकिन मेरा सिलेक्शन तो सर इसमें होता नहीं। तो होता कारण यही है दोस्तों कि परसेंटेज के बेस पे ये वैकेंसी होती है और आप जहां पे फॉर्म फिल कर रहे हैं वहां पे और भी लड़के फॉर्म फिल कर रहे होते हैं और वो आपसे ज्यादा परसेंटेज रखते हैं, तो फिर उनका चयन होता है, आपका चयन नहीं होता। और जिनका चयन हो जाता तो फिर वो आते तो है नहीं बताने के लिए कि मेरा चयन हो गया है। जिनका चयन नहीं होता है तो वो लोग यहाँ पे आके कमेंट्स कर देते हैं। सीधी बात दोस्तों ये है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पर हम ये 98,083 पोस्टों को देख सकते हैं, है ना। अगर आप लोगों का पूरा मन है तो दोस्तों इस फॉर्म को डाल दीजिए। आप सारी चीजें लगभग इसमें समझ गए, कोई भी एग्जाम नहीं होता है इसमें, ठीक है। सीधा फॉर्म डाला, मेरिट लगाई, अगर मेरिट में आप आ जाते तो आपके पास फोन आ जाता है कि आप सेलेक्ट हो गए, उसके अलावा कॉल लेटर आकर के थोड़ा सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर के आपको जॉब मिल जाती है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इससे संबंधित कोई भी और अपडेट आएगा, अभी वैकेंसी कि फॉर्म कब से आएंगे, सवाल ये बहुत बड़ा रहेगा यहाँ पर कि फॉर्म कब से आएंगे। तो अगस्त लास्ट में दोस्तों इसकी वैकेंसी आपको, मतलब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया अगस्त, लगभग मान के चले हम 27 से 28 अगस्त से इसके फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर 27-28 अगस्त से नहीं हो पाते तो 1 सितंबर से दोस्तों इसका फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट आपके लिए देखने को मिल जाएगा। तो 1 महीना फॉर्म चलेंगे, आप आराम से इस फॉर्म को कंप्लीट कर दीजिए। आशा करते हैं दोस्तों आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल गई होगी। अगर आपका कोई भी कमेंट्स बनता है, कुछ भी पूछना चाहते हैं इसके संबंध में, तो आप हमें कमेंट्स नीचे करके बता सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।